हेलो बच्चों, कल मैंने आपको सारे होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करके दे दिया था। आप लोगों ने टैली कर लिया होगा। हर वीक के अंत में हम जितने भी होमवर्क देंगे उसका आंसर सॉल्यूशन आपको दे देंगे, आप साथ में कर लेंगे। आगे हमें संबंधों के प्रकार करने के बाद ये तुल्यता संबंध करना है। तुल्यता संबंध के लिए हमने पहले भी बताया है कि किसी समुच्चय A में यदि कोई द्विआधारी संबंध R, वो तुल्यता संबंध होगा यदि ये तीन संबंध आप पढ़ चुके हैं। यदि R स्वतुल्य है, स्वतुल्य की परिभाषा है कि यदि R में A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू A, यानी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध हो। इसको या तो इस तरह से लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू A, या A रिलेटेड A फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू A। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, स्वतुल्य के लिए हमें ये देखना होगा जो भी संबंध R की परिभाषा दी है तो उसमें जिस समुच्चय में वो संबंध परिभाषित है उसके सारे अवयव खुद से संबंधित हैं या नहीं। दूसरा संबंध था सम्मित। कोई भी संबंध R सम्मित होगा यदि, इसको इस तरह से लिख सकते हैं AB बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू R। यदि R में क्रमित युग्म AB है तो BA यदि है तो वो सम्मित होगा, यदि नहीं है तो सम्मित नहीं होगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A रिलेटेड B इम्प्लाइज B रिलेटेड R, AB जहाँ AB A में बिलोंग करते हैं। तीसरा R संक्रमक है। ये सब पहले कर चुके हैं। तो दो कार्तीय क्रमित युग्म लेंगे, AB बिलोंग्स टू R और दूसरा क्रमित युग्म BC बिलोंग्स टू R। यदि ये दोनों R के अवयव हैं तो पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव और दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा अवयव, दोनों में भी आपस में संबंध होना चाहिए, तभी वो संक्रमक होगा। यानी AC बिलोंग्स टू R। A का B से संबंध है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A रिलेटेड B तथा B रिलेटेड C यदि है तो निश्चित रूप से A का C से भी संबंध होगा, तभी वो संक्रमक कहलाएगा। अब एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसमें जो समुच्चय A है जिसमें हम संबंध स्थापित करते हैं, जिसके अवयवों में संबंध स्थापित करते हैं, वो समुच्चय है संख्याओं का समुच्चय। उसमें संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि A रिलेटेड B इम्प्लाइज A माइनस B इज इक्वल टू 5। यानी A का B से संबंध तभी होगा जब A और B का अंतर 5 का गुणक हो, 5 से विभाजित है। तो स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए हम देखेंगे A का A से संबंध है या नहीं। इसकी परिभाषा के अनुसार दोनों अवयवों का अंतर 5 से विभाजित होना चाहिए। यानी दोनों अवयव यहाँ समान है तो A माइनस A का मान हमेशा 0 होगा और 0 5 से विभाज्य संख्या है, इसलिए ये स्वतुल्य माना। 0 हर एक संख्या से विभाजित मानी जाती है, इसलिए ये स्वतुल्य है। दूसरा हमें सम्मित सिद्ध करना होगा। तो यदि A और B का संबंध है, इसका मतलब A माइनस B 5 से विभाजित है या A माइनस B 5 का गुणक है, 5 से विभाजित है, यानी A माइनस B को हम 5K लिख सकते हैं। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो B माइनस A ये माइनस 5K हो जाएगा, ये भी 5 का गुणक है तो ये 5 से विभाजित होगा, इसलिए ये सम्मित होगा। दो चीजें हो गई, स्वतुल्य और सम्मित। अब हमें तीसरा संबंध सिद्ध करना है, संक्रमक। इसमें दो क्रमित युग्म लेंगे, A और B का संबंध R द्वारा है, यानी A माइनस B 5 का गुणक है, 5K के कोई भी अचर संख्या हो सकती है, वो धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 5K 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो सकती है। B माइनस B रिलेटेड C, इसका मतलब B माइनस C भी 5 का गुणक है। अब हमें देखना है कि क्या A और C का संबंध है या नहीं। तो A माइनस C हमें मिलेगा यदि हम A माइनस B और B माइनस C को जोड़ दें तो B कैंसिल हो जाएगा, A माइनस C मिल जाएगा।
अब a माइनस सी को अगर हम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिखते हैं तो a माइनस बी को 5k लिख सकते हैं और b माइनस सी को 5, कोई भी प्राकृतिक संख्या l ले लें। यहाँ k है तो यहाँ l ले लेते हैं, समान भी हो सकती है ये, तो 5 कॉमन हो गया, k प्लस l, यानी ये 5 का गुणक a माइनस सी भी आ रहा है। इसका मतलब a का संबंध c से है, a का संबंध b से था, b का संबंध c से था, ये दिया गया था। उनकी सहायता से हमने ये प्रूव कर दिया कि a का संबंध c से है, इसलिए r क्या हो गया, संक्रमक। तो तीनों संबंध r संतुष्ट करता है, स्वतुल्य, सममित, संक्रमक, इसलिए r जो है वो तुल्यता संबंध है। एक उदाहरण क्लियर हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में r इस प्रकार परिभाषित है। वहां संख्याओं का समुच्चय था केवल लिखा हुआ, यहाँ पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें r की परिभाषा दी गई है कि a रिलेटेड b यदि 3a प्लस 4b पूर्णांक संख्या 7 से विभाजित है, यानी एक का तिगुना और दूसरे का 4 गुने का योगफल 7 से विभाजित है। अब इसे हमें स्वतुल्य सिद्ध करना है। a रिलेटेड b इम्प्लाइज 3a प्लस 4b इज इक्वल टू, ये 7 से विभाजित है तो इसको 7 का गुणक बना लें तो 7 से विभाजित हो जाएगा। a रिलेटेड a अगर करते हैं तो b की जगह यहाँ a सब्सटीट्यूट कर दे तो ये 3a प्लस 4a हो जाएगा 7a। 7a 7 का गुणक दिखाई दे रहा है, इसलिए a का संबंध a से होगा, यानी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में हर एक संख्या का खुद से संबंध है, इसलिए r स्वतुल्य है। इसी तरह से r को हमें सममित सिद्ध करना होगा। उसके लिए हम दो दो पेयर लेते हैं, एक पेयर लेंगे, a का संबंध b से है, यानी 3a प्लस 4b 7 का गुणक है जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार। अब हमें सिद्ध करना होगा कि b का संबंध a से है, तो अब इसमें पहले अवयव का तिगुना लिया है तो पहला अवयव यहाँ a की जगह b हो गया, तो जो ये 3a प्लस 4b है इसमें a की जगह b की जगह a रखें तो 3b प्लस 4a, क्या ये 7 का गुणक है? अगर ये 7 का गुणक होगा तो b और a जो है आपस में संबंधित होंगे। अब हम देखते हैं 3b प्लस 4a, इसको 7 का गुणक करना है तो इसको हमने इस तरह से तोड़ा है। 3b प्लस 4a में ये जो संख्या थी 3a प्लस 4b जो कि पहले हमें दी गई है a रिलेटेड b में, ये 7 का गुणक है। इसी को हमने जोड़ भी दिया है और घटा भी दिया है। जोड़ी वाली संख्या को जो 3b प्लस 4a है इसमें जोड़ दिया, और ये संख्या चूंकि हमें मालूम है कि ये 7 का गुणक है इसलिए इसको अलग रखेंगे। इन दोनों को जोड़ के देखते हैं कि क्या ये 7 का गुणक बन जाता है। तो 3b और यहाँ 4b कितना बन गया, 7b। यहाँ 4a था और यहाँ 3a था, ये कितना बन गया, 7a। तो 7a प्लस b था, तो ये पूरा मिला करके 7 का गुणक हो गया। a प्लस b कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, क्योंकि a b कहाँ बिलोंग करते हैं, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में, इसलिए a प्लस b पूर्णांक संख्या होगी। तो ये 7 का गुणक हो गया और ये भी 7 का गुणक है, तो कुल मिला के अगर 7 कॉमन ले लें तो जो संख्या हुई वो 7 का गुणक हो गई, यानी b का संबंध a से हो गया। तो ये संबंध क्या हुआ, सममित। अब संक्रमक सिद्ध करना है। संक्रमक के लिए दो पेयर लेंगे, a और b एक कार्तीय क्रमित युग्म, यानी a का संबंध b से और b का संबंध c से। a का संबंध b से करें तो परिभाषा के अनुसार पहले अवयव का तिगुना दूसरे अवयव का 4 गुना 7 का गुणक है। इसमें भी पहले अवयव का 3 गुना और दूसरे अवयव का 4 गुना का योग 7 का गुणक है। ये दो चीजें हमें दी गई हैं, इससे हमें सिद्ध करना होगा a रिलेटेड c, यानी 3a प्लस 4c पहले अवयव का 3 गुना दूसरे का 4 गुना 7 का गुणक होना चाहिए। यदि होगा तो संक्रमक a का संबंध c से हो जाएगा और संबंध संक्रमक। अब हमें ये लाना है 3a प्लस 4c को 7 का गुणक लाना है। अब हमें ये दो चीजें दी गई हैं, तो अगर हम इनको जोड़ के देखें दोनों को, तो देखो यहाँ 3a प्लस
3a प्लस 4c को हमें 7 का गुणक सिद्ध करना है। उसके लिए हम पीछे ये देख रहे हैं ये दोनों समीकरण, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखो 3a प्लस 4c हमें मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक ये b का पद एक्स्ट्रा मिलेगा, 4b प्लस 3b, तो ये 7b। ये 7 का गुणक है ही है और ये दोनों मिला के 7 का गुणक सिद्ध करना है और दोनों का योग भी 7 का गुणक है, तो दोनों का योग 7 का गुणक था। इसमें से 7b को अगर इधर ले जाते तो ये भी 7 का गुणक है, तो कुल मिलाकर के ये 7k प्लस l माइनस b हो गया, तो पूरा 7 का गुणक है। इसका मतलब है कि ये संबंध a r से c में एक संबंध है, इसलिए ये संक्रमक संबंध होगा। अब 2 एग्जाम्पल हमने दे दिए तुल्यता संबंध के। इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले चुके हैं जिसमें हम सिद्ध कर चुके हैं। सम्मित में भी लिया, संक्रमक में भी लिया है और उसी संबंध को हमने स्वतुल्य में भी लिया, जैसे सर्वांग समता, त्रिभुजों के समुच्चय में सर्वांग समता। ये उदाहरण हमने सम्मित में भी लिया, स्वतुल्य में भी लिया, संक्रमक में भी लिया है। ये तीनों ही संबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये कौन सा संबंध होगा? तुल्यता संबंध। त्रिभुजों के समुच्चय में सर्वांग समता का संबंध तुल्यता संबंध है। इसीलिए समरूपता में भी हमने तीनों में ही देखो उदाहरण में हमने लिया है और सिद्ध किया है उसको स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक। यानी ये पूरा संबंध कैसा होगा? स्वतुल्यता संबंध होगा। संख्याओं के समुच्चय में समानता का संबंध, a इक्वल टू b को हमने स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक भी सिद्ध किया है। तो रेखाओं के समुच्चय में समांतर होना, ये भी स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रमक भी है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं तुल्यता संबंध के। ये सब हम कर चुके हैं पीछे। अब तुम्हारा ये होमवर्क है, इसकी हम फोटो तुम्हें करके दे रहे हैं। इनको पहले क्वेश्चन में केवल हमें संबंधों के 2-2 उदाहरण देने हैं, तो ये पीछे कर चुके हैं एग्जाम्पल में, उनमें भी ढूंढोगे तो ये सारे मिल जाएंगे। दूसरे में हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तीसरे में भी चेक करना है कि ये संबंध तुल्यता है या नहीं है, चौथे में हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना। ये 4 क्वेश्चन है, इसके पहले वाले के कई पार्ट हैं, ये तुम लोग होमवर्क में करोगे।